हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आईएएस हेल्प डेस्क। ये इंडियन इकोनॉमी का सेकंड लेक्चर है जिसमें मैं डिस्कस करूंगा नेशनल इनकम पार्ट 2। नेशनल इनकम पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था जीवीए एट बेसिक प्राइस, जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट और कौन कौन से मेथड्स होते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। तो अब उन मेथड को मैं थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा, जिससे दो इंपॉर्टेंट मेथड्स बताए थे, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये कंटिन्यू करते हैं। इस वाले वीडियो में पार्ट 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी, ये प्रोडक्शन मेथड में आया, ठीक है। फिर इनकम मेथड के अंदर जीएनआई, ग्रॉस नेशनल इनकम, फिर एनएनआई, नेट नेशनल इनकम, जीएनडीआई, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, एनएनडीआई, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, जीडीआईजी, ग्रॉस डिस्पोजेबल इनकम ऑफ गवर्नमेंट, जीडीआईएच, ग्रॉस डिस्पोजेबल इनकम ऑफ हाउस होल्ड, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोडक्शन मेथड में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू सम ऑफ द ग्रॉस वैल्यू एडेड टू ऑफ ऑल द रेजिडेंट यूनिट्स, ये क्या है ये भी मैं डिस्कस करूंगा, प्लस दोज टैक्सेस माइनस सब्सिडीज ऑन द प्रोडक्ट। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सपोज करिए कि एक सर्कल है, ये सर्कल आप ये रेड वाला मान लो, ठीक है। इस सर्कल को आप एक कंट्री मान लो, ठीक है। इस कंट्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है, सब कुछ इस बाउंड्री, इस टेरिटरी के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम मानेंगे जीडीपी, ठीक है। उस प्रोडक्शन का कुछ सैम्पलिंग होती है, सैंपल ले जाके उसको कैलकुलेट करते हैं, मेथड्स हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये जितना भी प्रोडक्शन एक सर्कल के अंदर हो रहा है, इस टेरिटरी के अंदर हो रहा है, तो इस कंट्री की जीडीपी बोलेंगे ये है, ठीक है। जीडीपी इज अ प्रोडक्शन मेजर, मतलब इट इज अ मेजर ऑफ प्रोडक्शन। तो हम अगर जीडीपी को कैलकुलेट करना चाहें तो वो कैसे होगा, ये कौन सा मेथड है हमारा, प्रोडक्शन मेथड पे। 3 मेथड डिस्कस किए ना, तो प्रोडक्शन मेथड पे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। तो जीडीपी क्या होगा फिर, जीवीए एट बेसिक प्राइस। जीवीए एट बेसिक प्राइस हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया है। ये हो गया ग्रॉस वैल्यू एडेड एट बेसिक प्राइस। एक होता है एट फैक्टर कॉस्ट, एक होता है एट बेसिक प्राइस, ठीक है। तो प्लस क्या है, नेट ऑफ प्रोडक्ट टैक्सेस, क्या टैक्सेस लगे इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटीज। अगर कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी भी लगेगी ना। मान लीजिए कोई रॉ मटेरियल है, केमिकल कोई हमने इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी तो वो भी ऐड होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट पे जो टैक्सेस हैं सारे, जो इंडियन टैक्सेस हैं प्लस इंपोर्ट ड्यूटीज माइनस सब्सिडीज। अब सब्सिडीज गवर्नमेंट क्या देती है कि अगर 500 करोड़ का टर्नओवर है आपका और आप अभी 3 साल पहले हुए हो तो आपको इतना टैक्स देना है। अगर उससे पहले का है, उससे ज्यादा का है, 2500 करोड़ का है, तो आपको इतना टैक्स देना है। तो डिपेंड करता है कितनी सब्सिडीज दे रही है, किस चीज पे, किस मटेरियल पे कितनी सब्सिडीज है, तो किस पे प्रोडक्शन पे कितना है। तो वो सारी चीजें इसमें नेट मतलब टैक्सेस में से सब्सिडीज माइनस कर दीजिए, जो भी ज्यादा आ जाए। सब्सिडीज कम होती हैं ऑब्वियसली टैक्सेस से, तो जीवीए एट बेसिक प्राइस प्लस नेट ऑफ प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ये हो गया जीडीपी। जीडीपी इज इक्वल टू जीवीए एट बेसिक प्राइस प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सारे भी इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस कोई भी नहीं। डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस हम आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है, ठीक है। अब 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो अभी हमने पीछे डिस्कस की। सबसे पहले रेजिडेंट यूनिट क्या है, कोई भी इंस्टीट्यूशन, सपोज करिए एप्पल ने या सैमसंग ने अपना सेंटर नोएडा में बनाया हुआ है, एप्पल ने अपना बेंगलुरु में बनाने की प्लानिंग कर रखी है, तो वो एप्पल इंडिया की कंपनी नहीं है, लेकिन वो इंडिया की टेरिटरी के अंदर आके प्रोडक्शन कर रही है, तो उसको रेजिडेंट यूनिट बोलेंगे इंडिया का, ठीक है। तो जो भी अंदर आके प्रोडक्शन कर रहा है वो जीडीपी में कैलकुलेट होगा। सैमसंग का सारा प्रोडक्शन जीडीपी में कैलकुलेट होगा। ये लेजर बुक में जाएगा सैमसंग के, ठीक है, लेकिन ये कैलकुलेट इंडिया की जीडीपी में भी होगा क्योंकि इंडिया की टेरिटरी के अंदर हो रहा है, ठीक है। इफ एन इंस्टीट्यूशनल यूनिट हैज सेंटर इन इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, इट इज सेड टू बी रेजिडेंट यूनिट ऑफ दैट कंट्री, ठीक है। समझ में आ गया। जैसे आप सर्फ एक्सेल ले लो या फिर जितने भी बाहर के बड़े भी एमएनसी ब्रांड हैं, वो सारे अंदर इंडिया में प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो वो जीडीपी के उसमें जाएगा, आपका इंडिया के जीडीपी में जाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट सब्सिडीज जैसे फूड सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी, फार्म सब्सिडी, फ्यूल सब्सिडी एक्सेट्रा, जो गवर्नमेंट देती है, ये मैंने पहले बताया। टैक्सेस कौन से, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, वो सारे टैक्सेस। तो क्या था, जीवीए एट बेसिक प्राइस प्लस
नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब उसमें से सबसे सारे टैक्सेस में से सब्सिडी हटानी है, ठीक। अब 3 और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, बेस ईयर। ये बहुत बार आपको सामने आएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। मैं जो भी बता रहा हूँ वो भी बस प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, मतलब मेरा मेन फोकस ये जो अपकमिंग प्रीलिम्स है, ठीक है। अभी जो हमने बात की वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस बात की है, ठीक है। 2 होते हैं, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जब भी हम ऐसी बात करेंगे फैक्टर कॉस्ट, जहां पे भी फैक्टर कॉस्ट आएगा उसका मतलब ये है कि हम सिर्फ उतना बात कर रहे हैं जितना खर्चा लगा है इसको बनाने में, टैक्सेस और सब्सिडीज उसमें कुछ भी ना जुड़ी है ना घटी है, ठीक है। लेकिन जब मार्केट प्राइस की बात करेंगे तो उसमें टैक्सेस जुड़ जाएंगे और सब्सिडीज माइनस हो जाएगी। ये थोड़ा डिफरेंस है, ये आप देखिएगा, पहले भी बताया मैंने पहले वीडियो में। तो पहला है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होता है? रियल जीडीपी रिफर्स टू द करंट ईयर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यूड एट बेस ईयर प्राइस, ठीक है। बेस ईयर प्राइसेस, बेस ईयर क्या होता है? बेस ईयर इज द ईयर यूज्ड एज अ बिगिनिंग और द रेफरेंस ईयर, ठीक है। इसको रेफरेंस ईयर लेते हैं। पहले क्या है, 2004 था, 4-5 था, ठीक है। अब 2011-12 हो गया है। ये आगे मैंने बताया भी है, मेंशन भी किया है आगे की स्लाइड्स में, और जो इसके साथ अटैचमेंट है उसमें भी मेंशन्ड है। तो बेस ईयर, एक बेस ले लेते हैं, उसको मान लीजिए, उसको हमने मान लिया वो 100 है। अब इससे ऊपर जो प्रोडक्शन होगा तो सपोज करिए 104 हुआ तो बोलेंगे 4% ग्रोथ रेट है। 108 हुआ तो 8% ग्रोथ रेट है, ठीक है। उसको आर्बिट्रेरी वैल्यू मान लेते हैं कि इतना है तो इतने % ग्रोथ रेट हो रहा है, उसको उस ईयर के प्रोडक्शन को बेस मान लेते हैं, ठीक है। हर 4-5 साल में चेंज करने की बात आती है। तो क्या हुआ, करंट ईयर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यूड एट बेस ईयर प्राइसेस, मतलब बेस ईयर के प्राइस से कंपेयर किया जाता है करंट ईयर में कि कितना ग्रोथ हुआ, रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी रिफर्स टू करंट ईयर प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यूड एट करंट ईयर प्राइसेस, ठीक है। मतलब आज के भाव से कंपेयर किया जाता है कि कितना हुआ। तो हमेशा क्या होगा, रियल जीडीपी ज्यादा होगी या नॉमिनल जीडीपी ज्यादा होगी? रियल जीडीपी इज ऑल अबाउट व्हाट वी एक्चुअली आर प्रोड्यूसिंग। सपोज लास्ट ईयर हमने 12 पेन बनाए थे, इस साल 15 बनाए, तो वो एक फिजिकल इंक्रीज हुआ, ठीक है, या उसकी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट किया हमने, तो वो हुआ रियल जीडीपी, मतलब इंक्रीज किया, प्रोडक्शन इंक्रीज किया। नॉमिनल जीडीपी क्या है, वो इन्फ्लेशन से एसोसिएटेड है। हो सकता है पिछली बार हमने 12 बनाए थे, इस बार 10 ही बनाए हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट ज्यादा है, हमें एक्चुअली में दिख तो रहा है लेकिन हो नहीं रहा है, प्रोडक्शन नहीं हुआ है क्योंकि अमाउंट ज्यादा है। पहले पेन 5 रुपए का था, 15 रुपए का हो गया है, तो हमने 4-5 ही बनाए तो भी पिछले साल से ज्यादा अमाउंट आ गया, लेकिन एक्चुअल में प्रोडक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो करंट ईयर में क्या हो रहा है, डिपेंड्स, वो इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा रोल है नॉमिनल में। तो रियल जीडीपी में क्या है, व्हाट वी एक्चुअली प्रोड्यूस, ठीक है, वो जो एक्चुअली में इंक्रीज हो रहा है वही दिख रहा है। नॉमिनल में क्या है, इन्फ्लेशन की वजह से जो दिख रहा है। तो रियल जीडीपी को ही हम लोग मापदंड मानते हैं, इसी को कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अब दूसरा क्या है हमारे प्रोडक्शन मेथड में, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी, ठीक है। इसमें क्या है, जो भी हमने जीडीपी कैलकुलेट की है एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मतलब मशीन्स, टूल्स आपके, ठीक है, जितनी भी फिक्स कैपिटल है उसका कंजम्पशन, यानी कि हम इसको कैसे कह सकते हैं, डेप्रीसिएशन। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस आपका डेप्रीसिएशन, तो ये हो गया आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये प्रीलिम्स में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है यूपीएससी, बहुत ही कॉमन है ये, हर साल 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब क्या है, इनकम मेथड। प्रोडक्शन मेथड हो गया हमारा, प्रोडक्शन मेथड में 2 था हमारा, जीडीपी और एनडीपी, ठीक है। इनकम मेथड में क्या है, ग्रॉस नेशनल इनकम या फिर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। पहले ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलते थे, अब जीएनआई बोला जाता है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और जीएनआई इज अ मेजर ऑफ the value of output produced by the nationals of a country irrespective of the geographical boundaries of a nation. It refers to the output of Indian citizens both within India and in all the countries of the world. GDP में क्या था कि एक वो टेरिटरी है जो एक गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, एक इकोनॉमिक गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, उस पूरी टेरिटरी के अंदर जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो सब जीडीपी का हिस्सा, ठीक है। जीएनपी में क्या, जीएनआई में क्या होता है, जीएनपी में क्या होता है कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो कहां कमा के ला रहा है, बस इंडिया में लाना चाहिए। इंडियन सिटीजन अमेरिका में गया, उसने वहां से डॉलर्स कमाए या इंडिया में भेज दिया, तो वो
ये हमारा ग्रॉस नेशनल इनकम का हिस्सा हो गया, ठीक है। तो समझ में आ गया ना कि ये इंडिया में भी जो कमा रहे हैं वो, प्लस जो बाहर से आ रहा है वो भी, ठीक है। तो डिफरेंस क्या हुआ, जीडीपी इज अबाउट वेयर प्रोडक्शन टेक्स प्लेस, वेयर जीएनपी इज अबाउट हु प्रोड्यूसेस देम। मतलब जीडीपी में अगर इंग्लैंड का आदमी आके या फिर आपका नीदरलैंड से आके कोई इंडिया के अंदर आके प्रोड्यूस करता है तो वो इंडिया की जीडीपी में काउंट होगा, ठीक है। लेकिन जीएनपी में क्या है, अगर इंडिया का आदमी नीदरलैंड जाके पैसे कमा के इंडिया भेजता है तो वो जीएनपी में कैलकुलेट होगा इंडिया की, ठीक है। अब यही नीदरलैंड वाला जो इंडिया में प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, जो नीदरलैंड वाला इंडिया में आके प्रोड्यूस कर रहा है, काउंट तो होगा इंडिया की जीडीपी में भी, लेकिन वो जो पैसे बाहर भेजेगा वो वहां नीदरलैंड की ग्रॉस नेशनल इनकम या फिर नेशनल प्रोडक्ट में। अब जीएनपी या जीएनआई को हम इक्वेशन में कैसे लिख सकते हैं, जीडीपी प्लस नेट फॉरेन फैक्टर इनकम, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं जीडीपी प्लस नेट प्राइमरी इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। प्राइमरी इनकम, नेट प्राइमरी इनकम से क्या मतलब है कि कुछ पैसे जो हमारे पास आते हैं, ठीक है, आप अगर बाहर कोई इंडिया का आदमी है तो वहां से रेमिटेंस भेजेगा तो वो पैसे इंडिया में आएंगे, फिर उस पे टैक्सेस प्लस सब्सिडीज का नेट वो ऐड होगा, ठीक है। फिर कुछ पैसे जो इंडिया से जाएंगे तो उस पे टैक्सेस प्लस सब्सिडीज का नेट, तो कुछ आएंगे कुछ जाएंगे। तो इसमें क्या है, जो इंडिया में बाहर से लोग आते हैं काम करते हैं उनको हम कॉम्पनसेशन देते हैं, पेमेंट देते हैं, या फिर जो इंडिया के तो वो जो है इस जाएगा, जैसे सपोज करिए नीदरलैंड से कोई आया है या फिर क्रोएशिया से कोई आया है, तो क्रोएशिया से कोई आया है तो वो यहाँ पे काम कर रहा है तो उसको हम कॉम्पनसेशन, उसके एम्प्लॉय उसको फंड देंगे ना काम करने के लिए, तो वो पैसे वो बाहर भेजेगा तो वो जाएगा, ठीक है। अब इंडिया का कोई आदमी क्रोएशिया में काम कर रहा है तो वो जो पैसे लाएगा, तो इन दोनों पे जो टैक्सेस लगते हैं तो वो अलग अलग ऐड होंगे दोनों जगह, ठीक है। नेट टैक्सेस, कुछ सब्सिडीज मिलती है वो माइनस हो जाएंगी और टैक्सेस ऐड हो जाएंगे, उधर भी कुछ सब्सिडीज मिलती है वो माइनस हो जाएंगी और वो नेट ऐड हो जाएगा। तो वही दोनों को ऐड सब्सट्रैक्ट, जब दोनों को ऐड किया तो देखा कि कौन सा ज्यादा है, ठीक है ना। आप सपोज करिए क्रोएशिया से इंडिया में आया 1 करोड़ रुपए और इंडिया से क्रोएशिया गया 25 लाख रुपए, तो 75 लाख हुआ नेट, ठीक है ना। तो उस नेट को यहाँ ऐड किया गया है, तो ये आ गया है हमारा ग्रॉस नेशनल इनकम, ठीक। अब समझ में आ गया। इन केस ऑफ इंडियन इकोनॉमी जीएनपी इज लोअर देन इट्स जीडीपी एज इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज एडवर्स नेगेटिव इन इंडिया। अब क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीडीपी से कम होता है, क्यों, क्योंकि रेमिटेंस एज कंपेयर टू जीडीपी कम आता है। वैसे इंडिया हाईएस्ट रेमिटेंस गेटर है, आप जस्ट नंबर 1 पे है, उसके जस्ट पीछे चाइना है, ठीक है। तो अगर जीएनपी रेमिटेंसेस ज्यादा आने लग जाए तो जीडीपी जीएनपी से छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो अगला है हमारा क्या है, इनकम मेथड बेस्ड ऑन फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट मतलब फैक्टर कॉस्ट में क्या क्या आता है, लेबर, उनकी तनख्वाह, कैपिटल, उस पर इंटरेस्ट जो लगता है, हमने जो कर्जा लिया है या फिर जो मशीन है उस पर इंटरेस्ट लगता है या उसका डेप्रिसिएशन, एंटरप्रेन्योरशिप, जो प्रॉफिट जो हम अर्न करते हैं वो देते हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप जो खर्च करते हैं, लैंड का रेंट, ठीक है, ये फैक्टर कॉस्ट हो गया। तो जीडीपी अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे वो सब कुछ मार्केट प्राइस पे बात कर रहे थे, मैं शुरू से लिख रखा है, शुरू से बता रखा हूँ, सब कुछ मार्केट प्राइस पे बात कर रहे थे। फैक्टर कॉस्ट पे अब कैलकुलेशन होता नहीं है नए मेथड से 2015 के बाद, तो सब कुछ मार्केट प्राइस पे ही होता है, लेकिन फैक्टर कॉस्ट जानना जरूरी है। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ठीक है। सब्सिडीज जो गवर्नमेंट देती है उसको माइनस करते हैं तो नेट आता है। जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस व्हेन एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, तो वो क्या बोलेंगे हम, जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस, बस सिंपल सा है, ठीक है। अब नेट नेशनल इनकम या फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट या नेट नेशनल इनकम इज अराइव्ड आफ्टर डिडक्टिंग कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल फ्रॉम ग्रॉस नेशनल इनकम। मतलब जीएनआई जीएनपी हमने देख लिया, जीवीए प्लस नेट प्राइमरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो जीएनआई माइनस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, मतलब जो फिक्स कैपिटल जैसे मशीन टूल्स हैं जो उसमें डेप्रिसिएशन हो रहा है वो अमाउंट माइनस कर दीजिए, ठीक है, तो आपका नेट नेशनल इनकम आ जाएगा। और यही क्या होता है हमारा नेशनल इनकम। तो एनएनआई को ही या एनएनपी को ही हम लोग कहते हैं नेशनल इनकम, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ये यूपीएससी में भी स्टेट पीएससी में भी कई बार आ चुका है। अब हम इसको एक इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, नेट नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड पॉपुलेशन, तो ये क्या आ जाता है हमारा पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा कैसे इनकम कैसे आएगा, नेट नेशनल इनकम को एस्टिमेटेड पॉपुलेशन से डिवाइड करने पे पर कैपिटा इनकम आ जाएगा, ठीक है। अब
एक्सपेंडिचर मेथड हमारा लास्ट मेथड। तीन हो गए, प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में बहुत ये मतलब बहुत ज़्यादा पूछा नहीं गया है अभी तक, तो मैं इसको बहुत ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करूँगा। वैसे भी मैं पूरा वीडियो एलैबोरेटिव नहीं बता रहा हूँ, दिस इज जस्ट अ रिवीजन सीरीज की अगर लास्ट मिनट रिवीजन करना है आपको, कोई चीज़ भूल रहे हो आप तो। प्राइवेट कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस फॉरेन एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर मेथड में क्या क्या चार चीज़ें आती हैं। पहला तो प्राइवेट कंजम्पशन, उसमें इन्वेस्टमेंट्स ऐड होंगे, फिर गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन, फिर फॉरेन एक्सपेंडिचर्स। तो जीडीपी विल बी कैलकुलेटेड एज सी से हो गया हमारा प्राइवेट कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट्स प्लस गवर्नमेंट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, बस इन चारों चीजों को ऐड कर देना है और ये जीडीपी एक्सपेंडिचर मेथड ये होता है। बस इतना सा जान लीजिए, बहुत ज्यादा इसको जानने की जरूरत नहीं है, लेंदी है, माइक्रो इकोनॉमी का प्रोसेस है, इसमें हिस्सा आ जाएगा फिर। ठीक है, जीडीपी जो हमारा कैलकुलेट होता था पहले और अभी में क्या डिफरेंस है, ये इस वीडियो में ये भी डिस्कस करना है हमको। तो पहले जीडीपी जो कैलकुलेट होता था वो फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट होता था, लेकिन अब जो है वो करंट मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, इसमें बहुत बड़ा रोल है एनुअल सर्वे इंडस्ट्रीज का और आईआईपी डाटा लेते हैं। साथ में एक नई चीज है, वो ये है MCA 21 डाटाबेस। तो उसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के में जो भी वैल्यू एडिशन हो रहा है, जीवीए मैंने पहले डिस्कस किया है पहले वाले वीडियो में। तो MCA 21 जो है एक डाटाबेस बनाया गया है जिसमें हर सेक्टर में जो भी वैल्यू एडिशन हो रहा है उसका एक खाका तैयार किया जाता है, उसका एक डाटाबेस तैयार किया जाता है और फिर हम लोग कैलकुलेट करते हैं जीडीपी। ठीक है, तो अभी डिफरेंसेस क्या आया है, पहले क्या चलता था, पहले वेजेस, तो वेजेस में सिर्फ सैलरी चलती थी। अब क्या है, जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए सैलरी भी जो देखी जाएगी प्लस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स टू एम्प्लॉई। ठीक, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन क्या क्या हुआ, ठीक है, जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया आपका, और भी चीजें, मेडिकल फैसिलिटी एंड अदर टाइप ऑफ थिंग्स, स्कूल फीस कॉम्पनसेशन, सम दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, पहले सिर्फ प्रॉफिट देखा जाता था, उसमें क्या क्या था, वर्कर्स का, लेबर्स जो वेज मिलता था, एंटरप्रेन्योर्स का जो प्रॉफिट मिलता था, इनफॉर्मल एंड अनऑर्गेनाइज्ड फैमिली ओन्ड एग्रो कॉटेज इंडस्ट्रीज वर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। ठीक है, जैसे घर पे जो लोग उगा रहे हैं, बना रहे हैं, वो नहीं देखा जाता, लेकिन अब सब कुछ देखा जा रहा है। हेंस द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड इनकम ऑपरेटिंग सरप्लस देखा जा रहा है। ये सारी चीजें अब ली जा रही हैं। ठीक है, पहले कॉर्पोरेट कैलकुलेट प्रॉफिट इजीली बट अनऑर्गेनाइज्ड फर्म फाइंड इट डिफिकल्ट टू सेपरेट प्रॉफिट फ्रॉम वेजेस ड्यू टू लैक ऑफ स्टैंडर्ड अकाउंटिंग। अब क्या है, प्रॉफिट ऑफ कॉर्पोरेट इज टेकन इनटू अकाउंट अलोंग विथ मिक्स्ड इनकम और ऑपरेटिंग सरप्लस। मिक्स्ड इनकम और ऑपरेटिंग सरप्लस से हम लोग का डायरेक्ट मतलब है कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का भी प्रॉफिट जो है अब देखा जाता है। जिस तरह जहां सर्वे डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं, वो MCA 21 डाटाबेस बना रखा है, IIP के साथ मिलके डाटा कलेक्ट करते हैं। ये मैंने सारा डिटेल जो है PDF में भी डाल दिया है। ठीक है, तो ये चार डिफरेंस क्या क्या, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट विल नॉट बी ऑफिशियल, जीडीपी ऑफ इंडिया वो अब मार्केट प्राइस पे चलेगी, कांस्टेंट मार्केट प्राइस विल बी ऑफिशियल। बेस ईयर जो चेंज हुआ 2004 से 12 कर दिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है और इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, यूज ऑफ इंटरनेशनली वैलिड सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स SNA 2008। ठीक, नया सिस्टम यूज किया SNA 2008। क्लासिफाइड इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड अदर एंड देयर अकाउंटिंग कीपिंग अकॉर्डिंगली। क्लासिफाइड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, बहुत सारी नई चीजें ऐड कर दी गई हैं। ठीक है, सेक्टर वाइज अब क्या हो गया है, पहले सेक्टर वाइज मैन्युफैक्चरिंग डाटा लिया जाता था। ठीक है, अब जो कि सोर्स किया जाता था RBI की इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे से, अब जो है IIP और MCA 21 में डाटा किया जाता है वैल्यू एडिशन के थ्रू। ठीक है, प्रोडक्शन टैक्सेस और प्रोडक्शन सब्सिडीज दोनों में क्या डिफरेंस है। प्रोडक्शन टैक्सेस कौन कौन से, सपोज करो स्टैम्प ड्यूटी हो गया, लैंड रेवेन्यू हो गया, प्रोफेशनल टैक्सेस हो गए, जितने भी होते हैं वो सारे क्या आएंगे प्रोडक्शन टैक्सेस में। बार बार यूज करते हैं ना, प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस सब्सिडीज प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, तो नेट दोनों का नेट इनडायरेक्ट टैक्स आता है। प्रोडक्शन सब्सिडीज में सब्सिडीज टू रेलवेज, इनपुट सब्सिडीज टू फार्मर्स, स्मॉल इंडस्ट्रीज, एडमिनिस्ट्रेटिव सब्सिडीज टू कोऑपरेटिव्स एंड कोऑपरेट्स। ठीक है, तो ये सारी नेट आता है जो वो हम लोग बार बार ऐड करते हैं। ठीक है, मार्केट प्राइस के लिए, फैक्टर कॉस्ट के लिए नहीं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे व्हाट आर ट्रांसफर पेमेंट्स। ये बहुत बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, मैंने डाल दिया है इसमें, इसलिए ट्रांसफर पेमेंट्स कंफ्यूजन हो जाता है और क्वेश्चन भी स्टेट PSC में बहुत रेगुलर आता है और UPSC में एक बार पूछा जा चुका है।
ट्रांसफर पेमेंट refers to the payment made by the government to individuals for which there is no economic activity produced in return by these individuals. A few example of transfer payments are old age pensions, scholarships, etc. ठीक है, और भी सब्सिडीज मिल जाती हैं बहुत तरीके की, तो वो उसके बदले में कोई भी आप काम नहीं करवाते हो, गवर्नमेंट बस दे देती है एज अ सोशल सिक्योरिटी जेस्चर। ठीक है, पर्सनल इनकम क्या होता है? पर्सनल इनकम इज नेशनल इनकम प्लस ट्रांसफर पेमेंट, नेशनल इनकम में ट्रांसफर पेमेंट ऐड कर लिया, ठीक है, माइनस कॉर्पोरेट रिटेन्ड अर्निंग, इनकम टैक्सेस, सोशल सिक्योरिटी टैक्सेस, ये सारा कुछ माइनस कर दीजिए। इन पे जितना भी टैक्स लगता है, नेशनल इनकम लिया हमने, ठीक है, उस पर ट्रांसफर पेमेंट ऐड कर दिया। मतलब नेशनल इनकम सपोज करो सबने मिलके 1 करोड़ कमाया, 50 लाख गवर्नमेंट ने दे दिया, ये 1.5 करोड़ हो गए। अब इसमें से क्या क्या माइनस किया हमने? कॉर्पोरेट रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है, इनकम टैक्सेस, सोशल सिक्योरिटी, सबके इनकम टैक्स लगते हैं, सोशल सिक्योरिटी टैक्सेस लगते हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट का रिटेन्ड अर्निंग जो होता है उस पर टैक्स वैक्स जो लगता है वो नेट सारा माइनस कर दिया, तो वो बच गया हमारा पर्सनल इनकम, पूरे देश का पर्सनल इनकम। ठीक है, पर्सनल इनकम तो मिल गया। डिस्पोजेबल इनकम मतलब ये देश का पर्सनल, अब हम खर्च कितना कर सकते हैं। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम रिफर्स टू द अमाउंट विच इन एक्चुअल इज एट द डिस्पोजल ऑफ इंडिविजुअल, जो हमारे पॉकेट में है, जो हम खर्च कर सकते हैं एज दे लाइक। इट इज द अमाउंट विच इज लेफ्ट विद द इंडिविजुअल आफ्टर पेइंग ऑल द पर्सनल टैक्सेस सच एज इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स एटसेट्रा। तो पर्सनल इनकम माइनस टैक्सेस हर तरह का, तो वो हो गया हमारा डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम और क्या हो गया? कंजम्पशन प्लस सेविंग, कुछ तो हमने कंज्यूम किया, वो पैसा जो खर्च किया और जो सेव किया वो भी हमारा डिस्पोजेबल इनकम हो गया। ठीक है, जब हम लोग जीडीपी इन्फ्लेशन डिस्कस करेंगे तब जीडीपी डिफ्लेटर का बहुत बड़ा रोल आएगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? इट इज अ टूल टू मेजर द इन्फ्लेशन कॉम्प्रिहेंसिवली। इट रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ जीडीपी एट करंट प्राइस टू जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। Essentially, GDP deflator is nominal GDP upon real GDP into 100. नॉमिनल और रियल मैंने डिफरेंस बताया था। नॉमिनल में क्या है, ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है लेकिन अमाउंट बढ़ रहा है, वो इन्फ्लेशन की वजह से हो सकता है। तो कितना इन्फ्लेशन हुआ ये कैसे पता चलेगा? नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। रियल जीडीपी कितनी बढ़ रही है, वो प्रोडक्शन कितना बढ़ रहा है उस पर डिपेंड करता है कि पहले 5 साबुन बनता था, अब 25 बन रहा है तो रियल जीडीपी बढ़ी। लेकिन पहले 5 साबुन बनता था, 500 रुपए होता था प्रोडक्शन हम लोगों का जीडीपी, लेकिन अब 4 साबुन बन रहा है और 600 रुपए है। मतलब कि साबुन तो कम बने, अमाउंट बढ़ गया। मतलब ये नॉमिनल जीडीपी, ये किस वजह से? इन्फ्लेशन की वजह से। ठीक है, तो जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। ठीक, ये फॉर्मूला है, आगे इन्फ्लेशन वाले लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करेंगे इसको। अब ये पूरे का ओवरव्यू ले लेते हैं 2 मिनट में। जीडीपी क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन कंट्री फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, 1 साल के अंदर जो होता है। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन। जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी एडजस्टेड ड्यू टू इन्फ्लेशन ऑन बेस ईयर, नॉमिनल अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? लेबर, वेजेस, रेंट्स, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी प्रॉफिट होता है। मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ये अच्छे से याद रखिएगा। GDP एट मार्केट प्राइस, GDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GDP प्लस नेट नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट इनकम अब्रॉड क्या होता है? इनकम ऑफ इंडियन अब्रॉड माइनस इनकम ऑफ फॉरेनर्स इन इंडिया। ये मैंने भी बताया था कि नीदरलैंड वाला, क्रोएशिया वाला और इंडिया वाला एग्जाम्पल लेके, कि क्रोएशिया से इंडियन ने इंडिया में भेजा 1 करोड़ और क्रोएशियन ने वहां 25 लाख भेजे, तो 75 लाख नेट हो गया। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या हो गया? जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या हो गया? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जो ये है, माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। नेशनल इनकम होता है जो हमारा ये। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट करते हैं हम लोग नेशनल इनकम, ये याद रखना है, पहले भी बताया मैंने। पर कैपिटा नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। ठीक, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, एनएनपी एट मार्केट प्राइस प्लस करंट अकाउंट ट्रांसफर। करंट अकाउंट ट्रांसफर मतलब जो भी हमारा टैक्सेस वैक्सेस जो भी हमारा देने वाला है वो सारा ट्रांसफर्स। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर कुछ कमी है तो ये भी मेंशन करिएगा जरूर से। और इसमें पीडीएफ साथ में अटैच्ड है, और अगर हमारी वेबसाइट विजिट करिए, अगर कोई और भी कंटेंट आपको चाहिए, सब कुछ अवेलेबल है वेबसाइट पे। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट पिंग कर सकते हैं। वेबसाइट विजिट करिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर और आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा बड़ी इजीली।
और डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा सारी चीज़ें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।